Hello everyone. Today I have again came up with another topic and that topic is all about private company. जैसा कि हमने previous video में discuss किया था कि private company को we are going to discuss in detail and I have came up with the same topic. So let's get started. So first of all we are going to cover up the meaning of private company. Private company का मतलब क्या होता है? तो प्राइवेट कंपनी इज ओन्ड बाय ईदर अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी मेंबर्स और अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डज नॉट ऑफर इट्स स्टॉक्स फॉर सेल टू जनरल पब्लिक। ये चीज हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है विच इज ओन्ड बाय ईदर अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, की बहुत लिमिटेड से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितने लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं या क्या रेंज रहती है शेयर होल्डर्स की। कंपनी मेंबर्स भी बहुत कम होते हैं और अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट कंपनी तो फॉर श्योर नॉन गवर्नमेंटल होगी, किसी भी केस में गवर्नमेंट का उसमें शेयर नहीं होगा। एंड इट डज नॉट ऑफर इट्स स्टॉक्स, यानी अपने शेयर्स को जो है वो जनरल पब्लिक को नहीं देते परचेज करने के लिए, कि जनरल पब्लिक जो है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को असेस नहीं करती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट, प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज whose articles of association restrict the transferability of shares। कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस कंपनी का, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, रोक लगाता है ऑन व्हाट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे, कि शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जनरल पब्लिक जो है उन शेयर्स को असेस नहीं कर सकती या उन शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती। एंड प्रिवेंट द पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू देम। और ज्यादा पब्लिक और लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। दैट इज द मेजर पॉइंट रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी। नाउ वी आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, की एक प्राइवेट कंपनी कैसी होती है। तो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है, उस डेफिनेशन के बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। So quickly let's check out those characteristics. So the very first is no minimum capital required। तो कितनी भी मिनिमम लिमिट नहीं है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर दैट। पहले ये लिमिट वाज 1 लाख, बट अब जो है इसमें चेंज ला दिया गया, अमेंडमेंट ला दी गई और अब ये लिमिट जो है वो चेंज हो चुकी है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 number and maximum 200 members could be there। and transferability of shares restricted, कि यहाँ पर जो है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। दैट्स वाई स्टॉक एक्सचेंजेस पे प्राइवेट कंपनीज कभी भी लिस्टेड नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है अपना शेयर जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं देती हैं। or the most important thing and most casual thing is word private limited is mentioned after the name of the company। suppose कोई भी कंपनी है that is private limited, तो उस कंपनी के नाम के पीछे pvt.ltd डॉट मेंशन होगा, प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होगा। that is an important characteristic of प्राइवेट कंपनी। और इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो पब्लिक कंपनी के पास नहीं होते, और कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं कि कुछ ना कुछ छूट भी मिलती है और काफी चीजों की कैटेगरी में प्राइवेट कंपनी को नहीं रखा जाता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट कंपनी का, ये उसे पब्लिक कंपनी से डिफर बनाता है। नाउ
we are going to cover up the difference between a public company and private company, and this is one of the most important differences to be asked in the exams for graduation level. तो बहुत important question है. So let's quickly check out this question. Here we are having a tabular representation of the difference between private and public company. So let's have a look. तो सबसे पहले वी हैव डिफाइंड द मीनिंग कि पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है. द वन दैट इज रजिस्टर्ड इन द शेयर मार्केट ऑफ द कंट्री एंड अलाउज द पीपल और जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स. लेकिन प्राइवेट कंपनी की जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड होती है उसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. और प्राइवेट कंपनी अनलाइक पब्लिक कंपनी लोगों को शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कराती है. एंड इसके जो है पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7 और जो लिमिट है यहाँ पे मेंशन है नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑनर्स. एक्चुअली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. क्योंकि अगर शेयर्स ही लिमिटेड है, अगर शेयर्स ही 20,000 है तो अब 21,000 लोगों को कैसे सब्सक्राइब करा सकते हो. यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स. तो अप टू इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. यहाँ की जो शेयर कैपिटल है, जितना नंबर ऑफ शेयर्स ओन किए जाएंगे पर पर्सन, उनको टोटल करके is the share capital of public company, whereas in the case of private company इसका जो अमाउंट है शेयर कैपिटल का इट हैज बीन लिस्टेड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. और इस डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी इन अपकमिंग वीडियोस. ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कराती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होता है. शेयर प्रोस्पेक्टस, तो पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इनवाइट करेगी तो प्रोस्पेक्टस भी उन्हें इशू करना पड़ेगा, तभी तो जनरल पब्लिक को पता चलेगा कि इस तरह की कोई कंपनी है और लोगों को इनवाइट कर रही है शेयर्स के लिए. लेकिन यहाँ पे जब किसी से पैसा लेना ही नहीं है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करना ही नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस भी फॉर्म नहीं करती है. और पब्लिक कंपनी के जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम लिमिट जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की दैट इज 15. मिनिमम 3 आर कंपल्सरी. अगर उससे ज्यादा हो सकते तो मैक्सिमम लिमिट इज 15 नंबर से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं होते. लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने कंपल्सरी है और मैक्सिमम नंबर इज द सेम 15 नंबर आ सकता है. कंपनी का नेम सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड मेंशन होगा, ABCD लिमिटेड, XYZ लिमिटेड. लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वुड बी मेंशन ABC प्राइवेट लिमिटेड लाइक. तो फंड रेजिंग जो कहां से होगी, ये जनरल पब्लिक से फंड रेज करेगा. और प्राइवेट के केस में जो भी मेंबर्स हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल सेटलमेंट से जो है पैसा रेज किया जाएगा, बाहर की पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाएगा. एंड हु कैन सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल, पब्लिक कैन इजीली सब्सक्राइब, और इस केस में पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकती. So now we do have another topic in this video and that is about conversion. Conversion कैसा कि कभी भी आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म करा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो. तो उस कन्वर्जन को प्राइवेट कंपनी हमें पता चल गया क्या होती है, पब्लिक का भी हमने एक ग्लांस ले लिया कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, जस्ट अपोजिट द प्राइवेट कंपनी, राइट. तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी की फॉर्म में वी कैन कन्वर्ट. नाउ फॉर कन्वर्टिंग द प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी देयर आर 2 ways एक्चुअली टू कन्वर्ट इट. तो 2 तरीकों से या 2 टाइप्स है जिस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज ऑटोमेटिक और कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट. कि एक प्राइवेट कंपनी जो है अपनी प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस का जो है वो फायदा ले सकती है, जैसे कि उसे कंपनी एक्ट ने प्रोवाइड किया गया है. जैसा लॉ में स्टेटेड है कि प्राइवेट कंपनी जो है ट्रांसफर नहीं कर
सकती है अपने शेयर्स। तो अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर करने लग जाए तो वो बाय डिफॉल्ट और ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन हो जाएगा पब्लिक कंपनी में, क्योंकि वो जो फीचर्स जो कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं वो फीचर्स जो है प्राइवेट कंपनी चेंज करके मोल्ड करके वो पब्लिक कंपनी वाले शो करने लग गई है, तो इट इज एन ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। बट अगर कन्वर्जन बाय चॉइस इज एन अनदर टाइप, तो अगर इस तरीके से द कंपनी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, तो सबसे पहला केस कि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA स्टैंड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनमें जब हम ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, मतलब अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनमें अगर ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, तो भी वो जो कंपनी है वो पब्लिक, वो प्राइवेट से पब्लिक बन सकती है। एंड बाय सेंडिंग प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार, कि अगर प्रोस्पेक्टस वी नो कि इट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, राइट। तो रजिस्ट्रार को अगर हम प्रोस्पेक्टस सेंड कर देते हैं बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, तो इट इज ऑब्वियस कि रजिस्ट्रार जो है हमें ऑब्वियसली अलाउ कर देता है अगर, तो वी कैन रेज द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और यू कैन से जनरल पब्लिक, तो उस केस में भी कन्वर्जन हो जाएगी। ऑल्टरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, की फर्म की लायबिलिटीज और एसेट्स को भी ऑल्टर करके उसमें एडजस्टमेंट्स लगा के प्रोस्पेक्टस बनाना या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना, मतलब अगर आप ऐसी कंडीशन में हो या इफ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टस, तो यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम ही स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, तो वो बनाना कंपल्सरी हो जाता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ कन्वर्जन एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। Now moving on to the procedure for the conversion of private company into public company, कि किस तरह से conversion हो सकता है। So ये हमारे पास एक process है, procedure है। तो सबसे पहले we do have is calling boards meeting, कि board of directors की meeting को बुलाना और 30 डेज के अंदर अंदर वो मीटिंग कंडक्ट कराना। जैसे ही वो कॉल किया गया मीटिंग के लिए, तो विद इन द 30 डेज मीटिंग शुड बी देयर, मीटिंग जो है होनी चाहिए। तो क्या होता है कि सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग बुला के अपना एजेंडा जो है वो समझाया जाता है कि वी नीड टू लाइक चेंज द थिंग्स और वी नीड टू मूव फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली जो है अपना प्रपोजल रखा जाता है और उस प्रपोजल पे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय ली जाती है, और अगर वो मानने को तैयार हो जाते हैं तो हम अपने अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा कन्वीनिंग जर्नल मीटिंग। तो उसके बाद एक जर्नल मीटिंग ली जाती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल कर देते हैं कि हाँ जी वी कैन कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक वन। तो उसके बाद जो है जर्नल मीटिंग जो है कन्वीन की जाती है, जर्नल मीटिंग रखाई जाती है और इसमें जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर अमेंडिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए। और उसमें भी जो है 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को चेंज किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट में तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है। उसके बाद मेंबरशिप की लिमिट जो 200 तक की होती है वो हटा दी जाती है। एंड ऑफ कोर्स जो कंपनी अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को पब्लिकली नहीं दे सकती, पब्लिक में फ्लोट नहीं करा सकती, उस रिस्ट्रिक्शन को भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से हटाने की बात की जाती है और हटा दिया जाता है बेसिकली रेजोल्यूशन पास करके। और जब ऐसा काम हो जाता है तो उसके बाद हम अपने थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं एंड दैट थर्ड स्टेप सेज सेंडिंग अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू रजिस्ट्रार, की एक मीटिंग के अंदर जब रेजोल्यूशन पास किया गया तो उस रेजोल्यूशन की एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार को भेज देनी चाहिए एंड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। और जो भी हमारा जो कंपनी का चेंज का फॉर्म लगा होगा, फॉर्म के आई थिंक देयर शुड बी आर्टिकल्स की कौन से नंबर का फॉर्म है, तो उस तरह का फॉर्म अटैच करके भेज दिया जाता है रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार उस चीज को स्टडी करता है और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है कि हाँ इट इज पॉसिबल
कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर है, जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो प्रॉपर हैं। तो उसके बाद जो है ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द प्राइवेट कंपनी, द गवर्नमेंट या फिर जो हमारा रजिस्ट्रार होता है, दोनों को सेम चीज ले सकते हैं हम। रजिस्ट्रार भी तो गवर्नमेंट का ही एक ऑफिशियल होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक काम गवर्नमेंट जा जाके नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रार बैठाया गया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जो रजिस्ट्रार है, मे रिक्वायर द कंपनी टू पब्लिश अ सूटेबल नोटिस इन द न्यूज़पेपर, कि जैसे ही हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो वैसे ही कंपनी को एक नोटिस रेडी करने को बोलेगा। उस नोटिस को वो न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे कि पहले ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, बट नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो ये जो है लेटर जो है वो न्यूज़पेपर में वो नोटिस जो है लगवा दिया जाता है। और 3 कॉपीज इस नोटिस की, 3 कॉपीज ऑफ दोज दैट नोटिस, 3 कॉपीज ऑफ दैट नोटिस should also be sent to the stock exchanges, क्योंकि पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, बट अगर कन्वर्ट होगी तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा। तो इसी तरह से नोटिस जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है न्यूज़पेपर में। एंड देन सेंडिंग अ कॉपी ऑफ चेंज्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू रजिस्ट्रार। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उसको रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाता है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूवल दे देती है कि हाँ जी आप यू कैन कन्वर्ट योर कंपनी इनटू पब्लिक वन, तो जो एक हमारे ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जो हमने सेकेंड स्टेप में जो ऑल्ट्रेशन की बात की थी 3 चीज़ों की, वो ऑल्ट्रेशन की कॉपी जो है वो हम इस केस में सेंड कर देते हैं रजिस्ट्रार को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस तरीके से जो हमारी कंपनी है वो चेंज हो जाती है, और कंपनी के नाम के पीछे से प्राइवेट लिमिटेड की जगह, बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड की जगह प्राइवेट हटके दैट्स जस्ट लिमिटेड, so it becomes the public company. So that's it from my side. I hope you understood it well, and if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section. We'll definitely try to respond your query as soon as possible, and I'll be coming up with more such videos, more such topics, and till then stay connected. Good luck.